हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम डेट को लेकर। आरओ का एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाला है। देखिए, साथ ही साथ आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी अवगत कराएंगे कि जो नए आयोग के द्वारा एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें देखिए केंद्र की समस्या आ रही है, तो इस पर भी हम बात करेंगे कि आयोग के सामने किस प्रकार की चुनौतियां हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप किसी भी एग्जाम से संबंधित है, चाहे आप यूपी पीसीएस एग्जाम से संबंधित है या फिर आरओ एग्जाम से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यूपी पीसीएस के एग्जाम डेट को लेकर बात करें तो आप सभी को पता है कि अब जो एग्जाम है आपका प्री का, अब ये मार्च के महीने में होगा, यानी कुंभ के बाद आपका प्री होने वाला है। देखिए, अभी ये ऑफिशियल नोटिस आयोग के द्वारा जारी नहीं किया गया है, लेकिन बहुत ही जल्द आप सभी को ऑफिशियल नोटिस भी देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए दिसंबर में एग्जाम आपका नहीं होने वाला है, क्योंकि आयोग के द्वारा मान लिया गया है कि अब एक दिन में ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, एक दिन में अगर आपका एग्जाम होता है, यानी वन शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम होता है, तो आप सभी को पता है कि सेंटर की काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ तक कि जो नए आयोग के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराए जाने वाले हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा यही प्रॉब्लम हो रही है केंद्र को लेकर, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका पीसीएस प्री का एग्जाम है दिसंबर में नहीं होने वाला है। मैंने इसकी जानकारी आप सभी को अपने पिछले वीडियो के माध्यम से भी दी थी। तो देखिए, कुंभ के बाद आपका जो पीसीएस का प्री है, यानी मार्च के महीने में अब होने वाला है, और एक दो दिन में उम्मीद है कि आयोग के द्वारा ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें आरओ एग्जाम को लेकर, तो देखिए जैसे ही यूपी पीसीएस की चीज़ें सामने आ रही है, वैसे ही जो आरओ वाले अभ्यर्थी हैं वो भी काफ़ी परेशान है कि उनका जो एग्जाम, जैसे कि अगर आप यूपी पीसीएस के कैलेंडर में देखेंगे तो 22 दिसंबर प्रस्तावित है। तो ऐसे में अभ्यर्थी पहले से ये उम्मीद लगा रहे थे कि 22 और 23 दिसंबर को एग्जाम होगा, क्योंकि पहले 2 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला था। हालांकि आप सभी को बता दें कि आयोग के द्वारा ऐसी कोई अभी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि एग्जाम हम 2 दिन कराने वाले हैं, ठीक है। लेकिन वही है कि आप सभी ने देखा कि जिस प्रकार से यूपीपीएससी वाले अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया, कैंडल मार्च निकाला कि नॉर्मलाइजेशन किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, भले ही एग्जाम लेट हो, ठीक है। तो देखिए, इसमें भी वही मुद्दा है कि सेंटर नहीं मिल पा रहा है और एग्जाम अभ्यर्थी किसी भी कीमत पर 2 दिन होने नहीं देंगे, ठीक है। तो देखिए, ये भी बहुत कम चांस है कि जो यूपी पीसीएस के द्वारा आरओ का एग्जाम कंडक्ट कराया जाने वाला है 22 दिसंबर को, इसकी भी संभावना बहुत ही कम है कि ये दिसंबर में एग्जाम हो, क्योंकि देखिए आयोग एक दिन एग्जाम कराएगा तो एक दिन सेंटर नहीं मिलेगा। अगर 2 दिन पर विचार करेगा तो अभ्यर्थी 2 दिन होने नहीं देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार की सारी चीजें चल रही है। देखिए, इसमें आयोग को ऑफिशियल नोटिस जारी कर देना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभ्यर्थी किस तनाव से गुजर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें नए आयोग के एग्जाम्स के लिए भी, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सेंटर नहीं मिल रहा है। सेंटर में देखिए सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि अब जो प्राइवेट स्कूल है या फिर प्राइवेट कॉलेज है उनको सेंटर नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है आरओ का पेपर लीक हुआ था और यूपीपी का पेपर लीक हुआ था। तो इस प्रकार से जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो काफ़ी सख्ती से है, और इसीलिए जो प्राइवेट कॉलेज है उनको केंद्र बनाने से बचा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए न्यूज़पेपर के अगर हम आर्टिकल के माध्यम से बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नए आयोग की परीक्षाओं में भी फंसेंगे केंद्र निर्धारण का पेंच। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा में देखिए 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। तो देखिए 13 लाख का जो आंकड़ा है वो कम नहीं होता। आप खुद ही देख सकते हैं कि अगर हम पीसीएस और आरओ को मिलाएं तो उसमें भी देखिए बहुत अधिक संख्या में अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। आरओ में लगभग 10 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, वहीं पीसीएस में बात करें तो 5 से 6 लाख के लगभग अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, एक आंकड़ा के बारे में हम बात करें तो, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से देखिए काफ़ी आयोग के सामने काफ़ी बड़ी चुनौती है कि केंद्र का जो निर्धारण है वो किस प्रकार किया जाए, क्योंकि जो निजी कॉलेज है उनको सेंटर बनाने से आयोग बच रहा है। और ऐसी देखिए, अगर एक दिन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, चाहे आपका आरओ का है या फिर पीसीएस का है, तो आप सभी को पता है कि इतने सेंटर उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में आयोजन में भी केंद्र निर्धारण का पेंच फंसेगा। नियम सख्त होने के बाद प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित पीसीएस परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को केंद्र नहीं मिल पा रहा है। देखिए, जो पीसीएस का एग्जाम है आप सभी को पता है कि इस प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम है। तो यहाँ पर भी आपने वही सारी चीजें देखा है कि केंद्र की सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि केंद्र आयोग को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में शिक्षा चयन सेवा आयोग को भी परीक्षाओं के लिए केंद्र के निर्धारण में चुनौती का सामना करना होगा। शासन ने केंद्र निर्धारण के नियमों को सख्त करते हुए निजी स्कूल कॉलेजों को केंद्र बनाने पर रोक लगा दी है। तो इस प्रकार से जो अभी मैंने बताया कि देखिए निजी कॉलेज या फिर स्कूल को जो आयोग को केंद्र बनाने से बच रहा है, केंद्र बनाने पर रोक लगा दी है, इसी का कहना है, ठीक है। इसी का नतीजा है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के तहत 5,76,154 लाख अभ्यर्थियों ने
के लिए पर्याप्त संख्या में सेंटर नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए वही आंकड़ा है, 5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने पीसीएस में फॉर्म भरा है तो सेंटर नहीं मिल पा रहा है। तो और आयोग को यह परीक्षा 2 दिन कराने का विकल्प भी तैयार करना पड़ा। वहीं शिक्षा आयोग का चयन आयोग वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने बड़ी चुनौती होगी। आकाशीय माध्यमिक विद्यालयों की सहायक परीक्षा पीजीटी और प्रवक्ता यानी टीजीटी और पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए 13 लाख, बाप रे, यहाँ पर देख सकते हैं 13 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। यानी देख सकते हैं आपके 4000 प्लस सीटों पर 13 लाख अभ्यर्थियों ने पीजीटी और टीजीटी में फॉर्म भरा है। ठीक है, पीजीटी परीक्षाओं के मुकाबले पीजीटी परीक्षा के लिए पीसीएस परीक्षा के मुकाबले पीजीटी परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या दोगुनी से भी अधिक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों की संख्या काफी ज्यादा है और पद आप देख रहे हैं कि 4000 प्लस है, लेकिन अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो 13 लाख में है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी भी है, आप सभी इस बात से भली भांति परिचित है। केंद्र निर्धारण के साथ प्रश्न पत्रों की सुरक्षा भी शिक्षा सेवा आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। दरअसल प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के मद्देनजर ही शासन ने केंद्र निर्धारण के नियम सख्त कर दिए हैं, क्योंकि पेपर लीक का मामला आप सभी ने देखा सामने आ रहा था। टीजीटी पीजीटी परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लग चुके हैं। विज्ञापन वर्ष 2021 के तहत फैजाबाद में परीक्षा के दौरान छात्रों ने पेपर के बंडल या सील खुली होने का आरोप लगाते हुए परीक्षा का बहिष्कार कर दिया था और केंद्र की भूमिका से संदिग्ध बताया था। तो इस प्रकार से देखिए पहले ही टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर पेपर लीक होने का आरोप जो है आयोग पर लग चुका है। इसी तरह की घटनाएं दोबारा न हो, इसलिए टीजीटी पीजीटी की आगामी परीक्षाओं के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को केंद्र निर्धारण में विशेष सतर्कता बरतनी होगी। यही वजह है कि आयोग टीजीटी पीजीटी और लंबित परीक्षाओं की आयोजन तिथि को लेकर अब तक निर्णय नहीं ले सका है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि इस बार के निर्धारण की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण होगी। ऐसे में केंद्रों का निर्धारण होने के बाद ही परीक्षा तिथि का कोई निर्णय जारी किया जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश का टीजीटी हो या फिर पीजीटी हो या फिर हम प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम पीसीएस की बात करें या फिर आरओ के एग्जाम की बात करें, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि परीक्षा सेंटर आयोग को नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी कि एग्जाम का जो डेट है वो किस प्रकार से जारी किया जाता है, क्योंकि देखिए आयोग तब तक जो एग्जाम का डेट है जारी नहीं करेगा जब तक वो कि केंद्र का निर्धारण ना कर ले। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि आयोग जल्दी जो नोटिफिकेशन है, जो ऑफिशियल नोटिस से जारी करे, ताकि जो अभ्यर्थियों के मन में तनाव बना हुआ है वो सारी चीजें खत्म हो जाए। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी उसकी जानकारी आप सभी को हमारे इसी चैनल से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।